आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से अनुग्रह और बहुत आय से आशीष को प्रदान करे। आज रात्रि के समय फिर से परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवनों के अंदर में ऐसा सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबों को भी जो इस सभा में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को अनुग्रहित, परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष को प्रदान करे। आज रात्रि के समय हम परमेश्वर के वचन को देखने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज इस रात्रि के समय फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, जबकि दुनिया प्रभु इस महामारी से हमें जब परेशान है, खुदाबंद परमेश्वर आपने अपने प्रिय लोगों को संभाल के रखे हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावा परमेश्वर, ये आपकी कृपा, ये आपकी करुणा और आपकी दया है कि हम जीवितों के इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कि हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई आज रात्रि के समय कर सके। दयालु खुदाबंद परमेश्वर, फिर से एक और बार हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद परमेश्वर, सभा में शामिल हुए हर एक को अनुग्रहित कर और हर एक को बहुत आय से आशीष को प्रदान कर। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को अनुग्रहित करे, आप सबों को आशीषित करे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर में कोरोना महामारी के कारण दुनिया में एक भय का माहौल, निराशा का माहौल, दुख का माहौल फैला हुआ है। और हम देखते हैं कई परमेश्वर के प्रिय लोग, कई विश्वासी हमें इस महामारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के अंदर में यह समय इसलिए दिया है कि हमारा जो काम जो बाकी है, उस काम को हम और भी करने वाले हो सके। जब तक इस दुनिया के अंदर में है, हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले हो जाए। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अनेक लोग जो इस वक्त दुख में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु अपनी असीम शांति उनके जीवन के अंदर में प्रदान करें। यीशु मसीह ने इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के अंदर में इस प्रकार कहता है, 15वें अध्याय के अंदर, 14वें अध्याय के अंदर में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। इस संसार के अंदर में बहुत क्लेश, समस्याएं, परेशानी, आमीन, जब तक हम इस संसार के अंदर में रहेंगे हमारे साथ में होगा। लेकिन जब तक प्रभु हमको रखता है, हम उसकी नाम की महिमा के लिए हम जीवन व्यतीत करने वाले बनने पाए। संसार के अंदर में क्लेश है, संसार के अंदर में आमीन दुख है, संसार के अंदर में कष्ट है। लेकिन इस संसार को प्रभु ने कहता है कि संसार को मैंने जीत लिया है। हम जो परमेश्वर के जन, हम जो परमेश्वर के संतान, हम जो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किए हैं, आमीन, उनसे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता वैसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति को दिए जाता हूं। प्रभु के अति परिशुद्ध नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। विश्वासी भाई और बहन, शायद आप अपने जीवन के अंदर में इन दिनों घटने वाली घटनाओं को देखकर बहुत अधिक हताश भी हो और बहुत अधिक निराश भी हो।
हो सकता है कि भय का माहौल आपके जीवनों के अंदर में हो, और ये प्रश्न भी आपके अंदर हो सकता है, क्यों अनेक प्रभु के दास, अनेक प्रभु के लोग इस महामारी में पड़कर अपने जान को गंवा रहे हैं। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आज रात्रि के समय मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हर इंसान को एक समय नियुक्त किया है, और वो समय जब हमारे जीवन के अंदर में समाप्त हो जाएगा, हमारा काम जब समाप्त हो जाएगा, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर हमको इस जहां से परमेश्वर हमको बुला लेगा, वो चाहे कोई माध्यम क्यों ना हो। प्रश्न आपके अंदर बहुत सारा हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया के अंदर। बहुत सारे परमेश्वर के लोग, बहुत सारे लोग हमें इस महामारी से ग्रसित होकर अपने प्राण को छोड़ रहे हैं, क्यों मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। बाइबल के अंदर हर सवाल का, हर प्रश्न का जवाब है। परमेश्वर के वचन में पहले से ही कह दिया गया है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, अंत के दिनों में क्लेश आएगा, अंत के दिनों में युद्ध होंगे, अंत के दिनों में मरियां फैलेगी, भूडोल, भूकंप, अकाल, कई प्रकार की बातें होगा। इसका जिक्र परमेश्वर के वचन के अंदर में पहले से किया गया है। इसलिए मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हियाब बांधे रहे। इन सारी बातों को देखकर हम निराश नहीं हो, भयभीत ना हो, बल्कि जब ये सारी घटनाएं हमारे सामने घट रहा है, हम और भी प्रभु की ओर देखने वाले हो जाए, हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने वाले हो जाए। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आज रात्रि के समय हम ऐसे मुश्किल घड़ी में, या हम ऐसे विषम परिस्थिति में कैसे स्थिर हो सकते हैं, या कैसे दृढ़ हो सकते हैं, या कैसे मजबूती के साथ हम रह सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर में हम देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के आगमन से पहले ये सारी घटनाएं घटेगी, ये बात हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को अगर आप देखेंगे, हमें उस 24वें अध्याय के अंदर में हम एक शब्द को देखने पाते हैं। उसके 6वें वचन के अंदर में, तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। देखिएगा, बाइबल में साफ तौर से लिखा गया, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के अति परिशुद्ध नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में आमीन शब्द यहाँ पे आया है, आमीन पेस्टिलेंस बोल के आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पेस्टिलेंस का मतलब है महामारी। For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilence and earthquake and in dry places. लेकिन हिंदी शब्द में वो मरी के बारे में या महामारी के बारे में नहीं लिखा गया। इंग्लिश शब्द में, आमीन, उस इंग्लिश वचन के अंदर में, केजीवी के अंदर में वो स्पष्ट तौर से लिखा गया है। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, बाइबल में साफ तौर से लिखा गया, ये सब पीड़ाओं का में आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिएगा,
बाइबल में साफ तौर से लिखा गया है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आरंभ ही इतना भयानक है, तो आप सोचिएगा कि अंत कैसा होगा। आरंभ भयानक है। अब देखिएगा, भारतवर्ष के अंदर में बीते दिनों में जब पहला लहर जब कोरोना का चला, भारत के अंदर में ऐसा कोई समस्या बहुत ही कम देखने को मिला। लेकिन जब आप दूसरे लहर को आप देखते हैं, तो आज वर्तमान का आंकड़ा मेरे ख्याल से प्रतिदिन 3.5 लाख से ऊपर लोग इस महामारी के चपेट में आते चले जा रहे हैं, और कई सैकड़ों लोग इस दुनिया के अंदर से गुजर जा रहे हैं। तो ये महामारी एक है, लेकिन बाइबल के अंदर में बहुत सारी बातें लिखा गया है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाई और लड़ाइयों। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब एक जगह लड़ाई नहीं होगा, अनेक जगहों में लड़ाई होंगी। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब बातों का होना अवश्य है, बाइबल के अंदर में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रिय विश्वासी भाई बहन, यदि आप देखेंगे तो यहां पे लिखा गया ये सब बातें आमीन होना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। हालेलुया। हमें देखिएगा यहां पे लिखा गया क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब ये होगा ही होगा। और जो आज जो चल रहा है ये होना था पहले से ही, और इसके कारण से आज ये हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग शायद सोच रहे हैं कि ये अचानक में हुआ हो, नहीं, अचानक में नहीं। हमें आज से 2000 साल पहले हमें नया नियम को जब लिखा गया, नया नियम के अंदर में यीशु मसीह का चेला मत्ती, हमें उसने हमें 24वें अध्याय के अंदर ये बात अगर लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि ये पहले से ही तय है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय विश्वासी भाई बहन, ये सब बातें पहले से ही तय है। ये सब बातें परमेश्वर के जहन में पहले से ही है। शायद हमको नहीं मालूम, इसलिए आज हम परेशान हो रहे हैं। हमको नहीं मालूम, इसलिए आज हम निराश और हमें हताश और भयभीत हैं। ये दिनों में एक प्रभु के दास से जब मेरा बातचीत हुआ, हमें प्रभु दास ने इस प्रकार मुझसे कहा, पास साहब, भयंकर भय का माहौल के मध्य में हम लोग रह रहे हैं। अगर आप टीवी को चालू करके अगर आप देखेंगे तो आपका दिल जो है पसीज जाएगा, ऐसी परिस्थितियां हैं। और उन पर जो हो रहा है, इन लोगों पर, जिन लोगों पर ये हो रहा है, आप सोचिएगा वो कैसे संभल रहे हैं इस सारी बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय विश्वासी भाई बहन, बाइबल बताता है इन सब बातों का होना अवश्य है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन के अंदर की भविष्यवाणियां होना अवश्य है, तय है, उसी प्रकार यीशु मसीह का आगमन भी तय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है परंतु उस समय अंत नहीं होगा। तो इसका मतलब एक अंत भी है। यीशु मसीह के आगमन के बाद दुनिया अंत की ओर बहुत तेजी के साथ चलता जाएगा। हमने जो भवन बनाया है, हमने जो मकान बनाया, हमने आलीशान बंगले जो बनाए, हमने जो धन संचय किया है, हमने जो भी इकट्ठा किया है, ये शायद हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर आप देखेंगे, हमें वहां पे ऐसा लिखा गया, चौकों में चौराहों में सोने चांदी पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो आप सोचिए, ऐसा एक परिस्थिति आने जा रहा है, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह का आगमन होना तय है। तो हमारा जो धन्य आशा है यीशु मसीह का आगमन, उस यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को समर्पित कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज दुनिया, ये सब होगा तो भी लोग मन नहीं फिराएंगे। बाइबल में ये भी लिखा गया है। देखिए, फिरौन के साथ बहुत सारी विपत्तियां घटा, मिस्र के अंदर बहुत सारी विपत्तियां आया, और विपत्ति के समय थोड़ा सा लोग मन फिराते हैं,
विपत्ति टल जाता तो लोग फिर उल्टे मन को फेर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र के अंदर में भयंकर भयंकर विपत्ति आया, परमेश्वर का भयंकर क्रोध या परमेश्वर का भयंकर प्रकोप मिस्र के अंदर में आया। फिरौन और मिस्री थोड़ी देर के लिए समस्या के मध्य में मूसा के पास में आए, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना किए। मूसा फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस विपत्ति से उनको छुड़ाया, लेकिन बाद में फिर उल्टे फिर गए लोग। आज कईयों के जीवन के अंदर में समस्याएं, परेशानी है, तकलीफ है, तो थोड़े देर के लिए मन फिराते हैं, लेकिन बाइबल मुझसे और आपसे कहता है कि थोड़े देर का मन फिराव नहीं, हमेशा का एक मन फिराव मेरे और आपके जीवन के अंदर में होना बहुत ऐसे अनिवार्य है। क्योंकि बाइबल साफ तौर से बताता है, प्रिय विश्वासी भाई बहन, इन सब बातों का होना अवश्य है। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, ये सारी बातें होगा, इससे भी बड़ी बड़ी बातें आमीन हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे भी बड़ी बड़ी बातें आमीन हमारे साथ घटने जा रहा है, मानव जाति के साथ घटने जा रहा है। लेकिन प्रिय विश्वासी भाई बहन, जब ऐसी घटनाएं घटेंगी, मनुष्य की अवस्था क्या होगा? बाइबल में साफ तौर से लिखा गया है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। इसलिए यीशु मसीह ने आमीन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के अंदर में यीशु मसीह ने इस प्रकार लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। परिस्थितियां जब हमारे जीवन में जब आता है, एक अजीब सा व्याकुलता और एक अजीब सा भय का माहौल हमारे जीवन के अंदर है। अगर आज कोई अगर बोलता है कि मेरे जीवन के अंदर भय नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर में एक भय है। प्रिय विश्वासी भाई, हम भी परमेश्वर के जन हैं, लेकिन भय हमारे अंदर में है जरूर, लेकिन भय से बढ़कर एक आशा हमारे जीवन के अंदर में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और बाइबल बताता है आशा ऐसा लंगर है जो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आन की बाट जो के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये सब बातें घटेगा, ये सब बातें घटनाएं घटेगा। और फिर साफ तौर से मुझसे और आपसे कह रहा है कि देखो, तुम घबरा ना जाना, न तुम्हारा मन व्याकुल हो, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं। देखिए, मेरे और आपके जीवन के अंदर में यीशु मसीह का शांति राज करना चाहिए। यीशु मसीह का शांति क्या मेरे और आपके अंदर राज कर रहा है कि नहीं? अगर यीशु मसीह मेरे और आपके साथ में है, यीशु का अनुग्रह मेरे और आपके साथ में है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु का शांति भी मेरे और आपके अंदर में राज्य करने पाएगा। यीशु मसीह की शांति मुझको और आपको हियाव प्रदान करेगा, इन घबराहट की अवस्था से आमीन जय को दिलाएगा। दुख पर जय पाने के लिए, आमीन परिस्थितियों पर जय पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आमीन। मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप इन परिस्थितियों को रोक सकते हैं क्या? मैं और आप आमीन जितनी भी कोशिश करें, ये घटनाएं आमीन वचन के मुताबिक मेरे और आपके साथ में और संसार के अंदर में होता जाएगा, लेकिन बाइबल मुझसे और आपसे कहता है कि देखो, घबरा ना जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। घबराना नहीं है, तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगाना बहुत ऐसे अनिवार्य है। हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर हमको फेरना बहुत ऐसे अनिवार्य है। हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर फेरना बहुत ऐसे अनिवार्य है। और हमको उस प्रभु से हमको सामर्थ्य पाने की बहुत ऐसे अनिवार्यता है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर आमीन मैं और आप कभी भी एक जयवंत जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। परमेश्वर का अभिषेक ही है जो मुझको और आपको इन विपरीत परिस्थितियों में आमीन बल को प्रदान करके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, हालेलुया, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा। पीड़ाओं का आरंभ है। देखिए, पीड़ाओं का आरंभ है, ये आरंभ है, शुरुआत है।
हमारे लिए एक तरफ से ट्रायल है, लेकिन एक बात बताऊं, पीड़ा बढ़ने से पहले, भयंकर पीड़ा आने से पहले, या भयंकर संसार के अंदर भयंकर विपत्ति आने से पहले, परमेश्वर अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को, प्रभु अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए संसार के अंदर में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आमीन। इसलिए आमीन, अगर हम उसके बाजू वाले अध्याय, उसके 25वें अध्याय के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 10 कुंवारियों के बारे में आमीन उदाहरण लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे 10 कुंवारी आमीन हालेलुया लिखा गया है दूल्हे के आने की बाट जो के जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। समझदार भी थे, मूर्ख भी थे। हम सभी को मालूम है 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे, परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, ये सब ऊँघने लगी और सो गए। सब ऊँघने लगे, समझदार भी ऊँघने लगे, सोने लगे, मूर्ख भी ऊँघने लगे, सोने लगे। आज यही परिस्थितियां हैं, कई लोग सो रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये अवस्था क्यों है, या ये महामारी क्यों है, कई लोगों को जगाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रिय विश्वासी भाई बहन, आपको जगाने के लिए है। हालेलुया। आज आमीन रात्रि के समय में मेरे वचन को सुनने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहन, आपको जगाने के लिए आमीन ये परिस्थितियां हैं। आमीन, में और आप जग जाए, इसीलिए आमीन ये बातें हमारे साथ में हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए लोग इन परिस्थितियों को देखते हुए आमीन जग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे को आपको जगाने के लिए है। कई लोग बोलेंगे ऐसा क्यों? आमीन, पीड़ाओं का आरंभ है। पीड़ाओं का आरंभ होते देखते साथ में और आप जग जाए। पीड़ाओं का आरंभ होते देखते साथ में और आप सावधान हो जाए। पीड़ाओं का आरंभ होते देखते साथ में और आप तैयार हो जाए। पीड़ाओं का आरंभ होते साथ देखते साथ में और आप हमें प्रभु के निकटता में बढ़ना चालू कर दे। हमें अब सोने का समय नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, अब सोने का समय नहीं रहा। अभी भी कई लोग सो रहे हैं, अभी भी कई लोग जाग नहीं रहे हैं, अभी भी कईयों के अंदर में जागृति आए नहीं, अभी भी कईयों के अंदर में आमीन हालेलुया वो समर्पण आए नहीं, अभी भी कई लोग आमीन मन नहीं फिरा रहे हैं, अभी भी कई लोग अपनी मनमानी चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये पीड़ाएं आपको जगाने के लिए आया है। ये पीड़ाएं आपको जगा रहा है। मेरे विश्वासी भाई बहन, ये आपको जगाने के लिए है, ये आपको सचेत करने के लिए है, ये आपको तैयार करने के लिए है। यीशु मसीह का आगमन है, आता है। आमीन, यीशु के आगमन से पहले ये सारी बातें होंगी। चेले ने पूछा तेरे आने का, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तो यीशु मसीह ने इन बातों को बताया। तो यीशु ने बताया ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, तो ये पीड़ाओं का आरंभ है तो क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, ये जगाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कईयों को जगा रहा है, कई लोग जग रहे हैं, कई लोग समर्पित हो रहे हैं, कई लोग प्रार्थना में आमीन बढ़ रहे हैं, कई लोग आमीन ओ प्रभु के निकटता में अपने पापों को मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, कई लोग आमीन अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, कई लोग आमीन ओ नए समर्पण में आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन फिर भी दुख की बात, अनेक लोग आज भी होश में नहीं आए। प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। तो ये सब क्यों? ये सब हमको जगाने के लिए। यहां पे लिखा गया है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। सब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई, सब बोलने से बुद्धिमान भी और मूर्ख भी सो गए। हालेलुया। सोए हुओं को जगाने का आमीन। साधारण बात में कोई जगेगा नहीं, प्रभु को मालूम है साधारण में कोई जगेगा नहीं। हालेलुया। देखिए इतने भयंकर विपत्ति आए तब भी लोग नहीं जग रहे हैं, तो साधारण उठो बोलने से क्या उठ जाएंगे क्या? नहीं। अरे इसीलिए कईयों को जगाने के लिए, जो प्रभु के राज्य में जाने के लिए आमीन इच्छुक है, जो प्रभु के राज्य में जाने के लिए समर्पित है, आमीन वो ये बातों के कारण जग जाएंगे। हालेलुया। सोने का नाटक करने वाले जगेंगे नहीं, जो जगे ही नहीं है उनका छोड़ दो। लेकिन बुद्धिमान और मूर्ख जब दोनों सो गए, आमीन, बाइबल बताता है दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, बहुत बड़ा भेद, बहुत बड़ा मर्म परमेश्वर के वचन के अंदर में लिखा गया है। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, कई लोग सो गए, सब बुद्धिमान मूर्ख सब सो गए, लेकिन एक घटना घटा वहां पे। आधी रात को धूप मची, और बाइबल बताता है जब आधी रात को जब धूप मचा
और देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। वे सब के सब, बाइबल बताता है, आमीन, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आने वाला है। सोया हुआ परिस्थिति बदल गया। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, एक बात बताऊं, सोया हुआ परिस्थिति बदलने जा रहा है। सोया परिस्थिति बदलने जा रहा है, एक धूम मचने जा रहा है। ये विपत्ति, ये कष्ट और एक क्लेश जब बढ़ना, जब चालू होगा, ये खाली ये पेस्टिलेंस यानी कि एक मरी महामारी ही खाली आया है। युद्ध, आमीन, भूकंप, मरी, भूडोल, ये सब हम देखने को बचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब आएगा तो एक धूम मचेगा, दूल्हा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी घटनाएं जब बढ़ेगा तब समझ में आएगा दूल्हा आने वाला है। सब जग जाएंगे। देखिए, बुद्धिमान और मूर्ख दोनों सो गए, और आधी रात को जब धूम मचा तो दोनों जग गए। सब अपने मशालों को ठीक करने लगे। नीचे लिखा गया, वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, अब देखिएगा, मूर्ख अब फंस गए। समझदारों ने तो तेल ले लिया था, समझदार ने तेल संचय करके रख लिया था, लेकिन हम देखते हैं मूर्खों ने, हमें जब आधी रात को धूम मची, सब उठ गए, सब प्रार्थना दुआ चालू हो गया। देखिए, कई लोग का प्रार्थना दुआ चालू हो जाएगा। यहोवा का भय नहीं मानने वाले डर के प्रार्थना करेंगे, यहोवा का भय मानने वाले समर्पित होकर प्रार्थना करेंगे, और पवित्रता में नहीं चलने वाले डर के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मृत्यु आ रहा है, अकाल आ रहा है, मरी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भूडोल आ रहा है। डर के मारे प्रार्थना करते समय आमीन समर्पित और प्रभु का भय मानने वाले लोग आमीन सच्चे मन के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आधी रात के समय ऐसा घटना जब घटेगा बहुत आय से, तो बाइबल बताता है, हालेलुया, आमीन, सारे लोग मशाले ठीक करने लगे, मशाले ठीक करने लगे। लेकिन आमीन, मशाले ठीक करने के समय आमीन आमीन निर्बुद्धियों को समझ में आया, हमारे पास तेल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, यीशु मसीह की आगमन की बाद जो के जीवन व्यतीत करने वाले विश्वासी भाई बहन, हालेलुया, पवित्र आत्मा के अभिषेक में मैं और आप यीशु मसीह की आगमन की बाद जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर मैं और आप आमीन यीशु मसीह की बाट जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह की आगमन की बाट नहीं जोते, तो जब धूम मचेगा तो आप भी उठोगे, आप भी प्रार्थना करोगे, आप भी तैयार होंगे, लेकिन आमीन आपको समझ में तब आएगा, हमारी मशाले जल रही है, बुझ जा रहा है, जल रहा है, बुझ जा रहा है, तब समझ में आएगा तेल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आज रात्रि के समय आमीन मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोग, आमीन मुझको और आपको आमीन अभिषेक की अनिवार्यता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने की अनिवार्यता है। यीशु मसीह के आगमन में यदि मैं और आप जाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने की बहुत ऐसी अनिवार्यता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक ही है जो इस निराश घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हमें जयवंत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक ही है जो मुझको और आपको आमीन सात आत्मा में सामर्थ्य में भरने के लिए सहायता करेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक ही है जो मुझको और आपको आश्वस्त और आमीन वो सांत्वना प्रदान करेगा। हालेलुया, ध्यान सुनेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के सांत्वना के बगैर कोई भी आमीन शांति को प्राप्त नहीं करेगा। आमीन, वो शांति का परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए मेरे और आपके जीवन के अंदर में वो आमीन उस सांत्वना को देते समय, प्रिय विश्वासी भाई बहन, हालेलुया, यदि पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर में नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालेलुया, आमीन, वो शांति कभी भी मेरे और आपके जीवन के अंदर में नहीं आएगा। आमीन भाई, मेरे और आपके जीवन से हटना है, ये अभिषेक से भरा हुआ अनुभव मेरे और आपके जीवन के अंदर में होना है। वो चिंता मेरे और आपके जीवन से हटना है तो ये अभिषेक से भरने वाला एक अनुभव मेरे और आपके जीवन के अंदर में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जयवंत जीवन व्यतीत करना है तो एक अभिषेक से भरने वाला भरा हुआ एक अनुभव जीवन के अंदर में होना है। तो यीशु मसीह की आगमन की बाट जोड़ने वाला हर विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अभिषेक से भरे रहना बहुत ऐसे अनिवार्य है। आमीन, अभिषेक से जब मैं और आप भरे रहेंगे, आमीन, हालेलुया, आमीन, हमारा मन व्याकुल नहीं होगा। हालेलुया, आमीन, हमारा मन व्याकुल होने से भी आमीन उस व्याकुलता पर परमेश्वर एक जय आमीन मुझको और आपको प्रदान करेगा। चिंतित और परेशान होने से भी पवित्र आत्मा उस चिंता पर आमीन एक जय को प्रदान करेगा। हालेलुया, भय आने से भी पवित्र आत्मा उस भय के ऊपर में आमीन मुझको और आपको आमीन फतह या जय को प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रिय विश्वासी भाई और बहन,
हालेलुया। शायद मेरा और आपका मन व्याकुल हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आमीन, जितने भी आमीन आत्मा के अभिषेक में भरे हुए हैं, आमीन, उस व्याकुलता के अनुभव में, उस निराशा के अनुभव में, उस भय के अनुभव में, उस चिंता के अनुभव में, आमीन, एक जयवंत जीवन व्यतीत करने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा उन सारी बातों पर आमीन उनको जय प्रदान करके देगा। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, आज आमीन इस रात्रि के समय में, आमीन, जब आप आमीन इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो आमीन प्रिय विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे बातें कर रहा है। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। क्योंकि आमीन मैं शीघ्र लेने आने वाला हूं। यीशु हमें शीघ्र लेने आने वाला है। तो यीशु लेने आने वाला है, तो हम यीशु के लिए हमको तैयार होना है। यीशु लेने आने वाला है, तो यीशु को देखकर जीवन व्यतीत करने की अनिवार्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमारा आपका आशा यही है कि यीशु आएगा और हमको लेके जाएगा, लेकिन खाली आशा रखने से नहीं होगा। हमें उसके लिए हमको तैयार होना है, उसके लिए हमको आत्मा के अभिषेक से भरना है, उसके लिए हमको पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए हमको मन फिरा के जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए हमको हमें अपने आप को पवित्र, उसके लिए अपने आप को हमें परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रखकर जीवन व्यतीत करने की बहुत ऐसे अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कुंवारियों के बारे में, 10 कुंवारियों के बारे में देखा, जब दूल्हे के आने में देर हो गई, सब सोने लगे, बुद्धिमान मूर्ख सब सो गए। वही अनुभव है, कई लोग सो रहे हैं, लेकिन ये विपत्ति कईयों को जगा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मरी कईयों को जगा रहा है। आमीन, मरी से नहीं जगे तो आमीन अकाल से जगने जाएंगे, अकाल से भी नहीं जगे तो युद्ध और आमीन वो भूकंप से जगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, ये सारी बातों से जो नहीं जगेगा वो नाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पीड़ाओं का आरंभ में ही जग जाए, आमीन, मेरे लिए और आपके लिए आशीष है। हालेलुया। पीड़ाओं के आरंभ में ही जग जाए तो आमीन, मेरे लिए और आपके लिए अनुग्रह है। पीड़ाओं के आरंभ में ही मैं और आप जग जाए तो आमीन, मर भी जाएंगे तो प्रभु के राज्य में मैं और आप जाने पाएंगे। फिर मैं आपसे एक बात को कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की आगमन की बाट जो वास्तव में जीवन व्यतीत कर रहा है, वास्तव में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है वो मरेगा भी तो जिएगा। आमीन, वो मरेगा नहीं, अनंत काल के जीवन में वो प्रवेश करेगा। हम देखते बहुत सारे प्रभु के दास आमीन इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। हालेलुया। उनका सेवा समाप्त हो गया। हम लोग प्रश्न कर सकते क्यों, लेकिन एक बात बताऊं, उनका सेवा समाप्त हो गया। हमारा भी सेवा कब तक हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सेवा समाप्त होने से पहले, या हमारा दिन समाप्त होने से पहले, या प्रभु हमको बुलाने से पहले, या यीशु मसीह के आगमन से पहले हम अपने आप को तैयार कर लें। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज कहना चाहूंगा, आमीन, इस वचन के मार्फत मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको सचेत दिलाना चाहूंगा, जब दूल्हे के आने में देर हो गई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। देखिएगा, सोइयों को जगाने के लिए विपत्ति है। मेरे ख्याल से, शायद मैं सही हूं नहीं, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को अब प्रभु की आत्मा मुझसे कह रहा है, कईयों को जगाएगा ये विपत्ति, ये महामारी कईयों को जगाएगा। धूम मचने से पहले, आधी रात को धूम मचने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, अबे ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। मरी, युद्ध, अकाल, भूकंप ये आने से पहले मेरे विश्वासी भाई बहन, मैं और आप जग जाए। प्रभु मुझको और आपको जगाना चाहता है। इस का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहन, आज रात्रि के समय हम अपने आप को समर्पित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे भी अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। सर्वशक्तिमान दयालु खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि के समय फिर से तेरे कलाम में से देखने के लिए प्रभु तूने अवसर दिया, इसलिए हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। अभी तमाम प्रिय लोग को, हमें जितने भी प्रिय लोग तेरे वचन कलाम को सुने प्रभु, उन सबों को आप अनुग्रहित कर, उन सबों को आप आशीषित कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु आमीन, ये मरी, ये पीड़ा कईयों को जगाने पाए। आधी रात को धूम मचने से पहले आमीन तेरे बच्चे जग जाए और अपने मशाले को ठीक करे, अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ एक जीवन, समर्पण का एक जीवन, मन फिराव का एक जीवन, पवित्रता का एक जीवन,
आमीन हालेलुया। आप उनके जीवन के अंदर प्रदान करें। खुदा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना की आशीष आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे सामर्थी जलाली नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।